हेलो, मैं सीए सतीश जलान। 13 साल से मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट सीए इंटर, सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके कॉस्टिंग रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व करने आया हूँ और आज का ये क्वेश्चन है एस से। सी और ए का आपको पहले ही बता चुका हूँ। एस से जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में कि सर कॉस्टिंग की क्लास कब स्टार्ट करी जानी चाहिए, कॉस्टिंग की क्लास कब स्टार्ट करी जानी चाहिए। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि जैसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। कि पहला, इसमें एटलीस्ट 40% थ्योरी आ गया। एटलीस्ट कम से कम 40% इसमें थ्योरी है। मोर देन 40% भी आप समझ सकते हैं। एग्ज़ाम के एंगल से सोचे तो 50-50 भी कभी होता है, कभी 60% भी थ्योरी हो सकता है। सो इतना थ्योरी होने के कारण रिकमेंडेड ये रहता है कि थ्योरी सब्जेक्ट को थोड़ा लेट से पढ़ें, जिससे कि उसको रिटेन करना ईजी लगे। दूसरा, एक बात और जान के रखें कि इंस्टीट्यूट हर बार आरटीपी, एमटीपी और अपने एग्ज़ाम के पेपर्स के थ्रू कॉस्टिंग में नए नए क्वेश्चंस ऐड कर रहा है और वो नए क्वेश्चंस को करना ज़रूरी होता है। सो अगर आप पहले क्लास लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए अपने सीए फाइनल के ट्यूशन्स को 2 साल पहले स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर कॉस्टिंग क्लास कर लेते हैं तो उसके बाद से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक का आपको सारा क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी करना पड़ेगा। तो दैट इज़ ह्यूज। यूजुअली एक सब्जेक्ट के लिए इतना सारा आरटीपी, एमटीपी एक साथ करना लास्ट में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। करने वाले करते ही हैं, कर भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट एक चैलेंज बढ़ जाता है। कॉस्टिंग के लिए फिर एक और एक्स्ट्रा टाइम लगता है। उसको इन जनरल सजेस्ट करता हूँ कि टाइम टू टाइम कोप अप कर लिया करो, कवर अप कर लिया करो, ज़्यादा लिंगर न किया करो। बट अगर आप यही क्लास थोड़ा लेट से लेते हैं, मे बी 1 साल के बाद लेते हैं, यानी कि से 3rd नंबर ट्यूशन पे लेते हैं, फर्स्ट अगर आप एसएफएम कर ले, सेकंड सीएफआर कर ले, 3rd आप कॉस्टिंग करते हैं, तो 3rd लेवल पर आने के कारण आपका पुराना 1 साल में जो अब अमेंडमेंट्स था वो सब तो 3rd बैच में कवर हो जाएगा ना। सो दैट वे इट इज़ एडवांटेजियस कि उस समय का जो बैच होगा वो उस समय तक अपडेटेड होगा। तो उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देंगे तो थोड़ा सा कम अपडेट्स पढ़ना पड़ेगा। हालांकि कॉस्टिंग में कंसेप्चुअल अपडेट्स नहीं है, बट क्वेश्चंस के माध्यम से काफ़ी सारे एड ऑन्स आते रहते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, और कभी कभी वो कंसेप्ट में भी ऐड कर जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। इन जनरल जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हैं तो इसमें सजेस्टेड रहता है कि रेगुलर बैच लेके करें। फास्ट ट्रैक बैच एकदम एक्सपायरी केस के लिए सजेस्टेड रहता है, या जिनका एक बार कॉस्टिंग पहले पढ़ा हुआ है और गैप ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया काफ़ी, या कई बार होता है ना 2 साल पहले कॉस्टिंग ले लिया था, उसके बाद फिर ग्रुप 1 दिया, फिर ग्रुप 1 नहीं हुआ, फिर ग्रुप 1 दिया, फिर ग्रुप 1 हुआ, तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद फास्ट ट्रैक से आप रिकवर कर सकते हो। बट सजेस्टेड ये रहता है कि फर्स्ट हैंड रेगुलर बैच ही पढ़ें, जिसमें आपको भारी कंटेंट मिले। रिटन प्रैक्टिस आपको करवा दे कोई ऐसा बैच, उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जितना ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस आपका बैच के साथ साथ हो जाए, केस स्टडीज़ वगैरह का, वो आपको हेल्प करेगा। हमारे जो कॉस्टिंग क्लास का रेगुलर बैच है उसका एक ही खासियत है कि हम लोग आपको रिटन प्रैक्टिस में कराते हैं, रिटन प्रैक्टिस में। तो ये इस बार का हमारा बहुत ही इनोवेटिव बैच बना है। अगर आप उसमें डिटेल्स लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस मैसेज का लिंक में ज़रूर देखें। थैंक यू, सी यू। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा, और अगर कुछ भी हेल्प मिला हो तो किसी और को भी अगर इस क्वेश्चन का सवाल का जवाब जानना हो तो आपको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड करना है। थैंक यू।